हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की वीडियो यूपी बोर्ड कक्षा 12 के बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम जो चल रहे हैं ना, अर्धवार्षिक पेपर देख सकते हैं 2022-23 कक्षा 12 इंग्लिश का ये अर्धवार्षिक पेपर्स हैं। देख सकते हैं यही जो पेपर है, इसमें से जितने भी बच्चों का अभी तक पेपर नहीं हुए हैं, इसमें से काफी क्वेश्चन आपको टकराए हुए मिलेंगे। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो ये पेपर का एनालिसिस देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पे जबरदस्त तैयारी कराया जा रहा है, तो देख लीजिएगा और वीडियो को तुरंत लाइक करके अंत तक समझिए। ये जो पेपर है आप देख लीजिए, नगर पालिका इंटर कॉलेज का ये पेपर है। मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है, नगर पालिका इंटर कॉलेज का स्टूडेंट है। और देखिए ये अर्धवार्षिक पेपर 2022-23 ठीक है ना, अक्टूबर माह में स्टार्ट हुए वही है। देख सकते हैं यहाँ पे पेपर का कोड दिया गया है पीपी और यहाँ पे 1C, तो उससे आपको मतलब नहीं है। पेपर को थोड़ा देख लीजिए, इसी आइडिया से आपका भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेंगे। देखिए समय जो आपका 3 घंटे इसमें भी दिए गए हैं। कक्षा 12 विषय यहाँ पे अंग्रेजी लिखा गया है। पूर्णांक जो है आपका 100 मार्क्स नहीं है, ये 90 मार्क्स का तैयारी किया गया है। हो सकता है कि आपका 10 नंबर की कहीं जो है आपको ऑब्जेक्टिव ग्रुप में या कहीं से किसी भी थ्रू आपको करा लिया गया हो, और इस पेपर में आपको 90 नंबर का ही अर्धवार्षिक में यानी कि हाफ ईयरली में पूछा जा रहा है। तो आप भी तैयारी जबरदस्त कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पहले नंबर लिखा है नोट में, आपको जरूर पढ़ लेना है नोट में कि क्वेश्चन छूटे ना। बोर्ड एग्जाम के सावधानियां से यहाँ पे तैयारी करना है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सभी को अटेम्प्ट करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। यही क्वेश्चन में कह रहा है। इसमें देखिए सेक्शन पहला जो होगा इसमें ए होगा। सेक्शन ए में क्या लिखा गया है, पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं ट्रिक से बता रहा हूं कि आप आसानी से इसको कैसे कर लेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसी पैसेज में से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनका जवाब भी इसी में से देना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको मैं आइडिया बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले नंबर पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। लिखा है कि एन ओल्ड मैन बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय केयरलेस क्वार्रेलिंग गोइंग ऑन अमंग हिज सॉन्स, वन डे ही कुड called to him and showed them a bundle of sticks tied together and asked if any of them was strong enough to break them first. One them another tired but although, अब इसके बाद लिखा है कि they were all robots and after young men they all failed. He them, इसके बाद ही देन यूनाइटेड टू, इसके बाद बंडल। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें जैसे अच्छे से पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा रहेगा इस टाइप से। क्या लिखा है क्वेश्चन पहला ए नंबर कि व्हाई वाज द ओल्ड मैन सैड, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो क्यों उदास था। तो इसका आंसर इसी में दिया। फर्स्ट लाइन जो पढ़ रहे हैं ना, देखिए ओल्ड मैन सैड बिकॉज एंड ओल्ड मैन being distracted by careless quarreling going on among his son. उनके जो पुत्र थे बहुत ही लापरवाह थे, ध्यान नहीं देते थे किसी कार्य को। इसी में से 5 का आंसर बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो आपको अच्छे से समझना है। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट लेसन डिड द टीच हिज सन्स। ये जो है आपको इस पद्यांश को पढ़े हैं तो आपको इस पद्यांश पढ़ने से क्या सीख मिलती है इसके बारे में। तो देखिए इसमें पढ़ेंगे ना लास्ट में कि दस ही टाट, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि देम दैट यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग बट डिसयूनाइटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक। कह रहा है कि देखिए हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है। एकता में क्या होता है, बल होता है। अगर अनेक हो जाएंगे, अगर एक एक में बट जाएंगे तो ये हमारी कमजोरियां हो जाएगी। तो इसलिए हमें कभी भी एक साथ मिलकर रहना चाहिए। एकता में क्या होती है, बल। तो ये क्वेश्चन जो इसी तरीके से आएंगे आपको बनाना है। सी नंबर, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। कह रहा है कि जो ये अंडरलाइन पोर्शन किया है, ये जो अंडरलाइन किया है ना यहाँ तक संस तक, इसका मतलब क्या है इस लाइन का, इसको आपको बताना है। तो इसका लाइन का मतलब वही है कि देखिए उनके जो पुत्र थे बहुत ही लापरवाह थे, किसी काम को ध्यान पूर्वक नहीं करते थे। वही से जो उसके पिता, बूढ़े पिता थे, वो चिंतित रहते थे, उदास रहते थे।
तो आपको इन्हीं तरीके से पांचों क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेना है, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा, अभी तो इसका एनालिसिस कर रहा हूं। तो वीडियो को जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जिसका भी वीडियो मैं बनाऊं सोल्यूशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए सेक्शन जो बी है, ये जो सेक्शन है राइटिंग से आता है और कितने नंबर का है, 20 नंबर का। सेक्शन जो बी है आपका 20 नंबर का आता है, समझिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये 10 नंबर का आएगा, समझिए। लिखा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन द इंक्रीजिंग पोल्यूशन एंड रिजल्टिंग इन ए प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। कह रहा है देखिए आपको एक आर्टिकल लिखना है किस चीज पर, द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, बढ़ रहा है, इस पर, रिजल्टिंग इन प्रॉब्लम और कंट्री, हमारे देश में जो इसका परिणाम आ रहा है इसके बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है। बहुत ही मैं आर्टिकल शानदार बताया हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा आपको। पहले तो ये समझिए पेपर का पैटर्न। देखिए आर के रूप में दिया, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ पा रहा है तो नीचे दिया है राइट एन आर्टिकल, लिखा है कि मोरल एजुकेशन, यानी कि मोरल एजुकेशन पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ए नीड ऑफ यंगस्टर इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। कह रहा है इसमें कि मोरल एजुकेशन पर आप एक आर्टिकल लिखिए जो कि 100 से लेकर के 150 शब्दों में लिखना है। इस पर भी मैं बताऊंगा आपको कैसे प्राप्त करेंगे। पहले तो इसका एनालिसिस समझिए। लिखा है 3 नंबर, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, इंपॉर्टेंट के रूप में कहते हैं, तो आपको मैं अभी तुरंत दिखा दूंगा। देखिए आप देख सकते हैं, लिखा है ना, लिखा है एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर फ्रीक्वेंट अबाउट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ जो कि काफ़ी आपको हेल्प देने वाले हैं, यहाँ से तैयारी ज़बरदस्त अच्छी कर सकते हैं। आर के रूप में दिया, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। लिखा है यू आर अपसेट एट द न्यूज ऑफ ऑनर्स किलिंग विच ए पर्सन इन द न्यूज़पेपर ऑफ 10 राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न एंड सजेस्टिंग द वे ऑफ स्टॉप इट। देखिए इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अभी तुरंत आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रही होगी वीडियो। सारे मैं क्वेश्चंस का वीडियो बना चुका हूं, अगर तैयारी अच्छे से किए होंगे तो आप सॉल्यूशन अच्छे से करके आएंगे। सेक्शन जो सी है देख सकते हैं ग्रामर सेक्शन है, और ग्रामर सेक्शन जो सी वाला है ये 25 नंबर का होता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, समझिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम स्पीच। कह रहा है इसमें ये जो दिए गए आपका सेंटेंस है, ये जो है आपका डायरेक्ट में दिया है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। लिखा है द टीचर सेड टू राम ब्रो यू हैव ऑब्टेन द फर्स्ट डिवीजन मार्क। कह रहा है कि अध्यापक ने, टीचर मतलब होता है अध्यापक, अध्यापक ने राम से कहा बो यू हैव ऑब्टेन, तुमने प्राप्त किया है फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, यानी कि प्रथम अंक से उत्तीर्ण हो, प्रथम अंक पाए हो क्लास में, वही कहने का मतलब। इसको क्या करना है, आपको डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ये काफ़ी इजी है, आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे सोल्यूशन मिलेगा इसका। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ए नंबर लिखा है इसमें, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखिए इसको कह रहा है, इसको जोड़ना है अपने शब्दों में, इसको जोड़ना है। ए नंबर, ओइंग टू हिज इलनेस, कॉमा लगा दिया है, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज। अब इसको कह क्या रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको दोनों जो शब्द, 2 शब्द में बांटा है इसको सेंटेंस में, इसको एक ही सेंटेंस में पूरा अच्छे से शुद्ध वाक्य में कंबाइन करके जोड़ करके बनाना है, ठीक है। यही तो कह रहा है इसमें। आगे क्वेश्चन बी नंबर कह रहे कि दाउ ही इज अ पुअर ही इज हैप्पी, कंपाउंड सेंटेंस, इसको कंपाउंड करना है कि दाउ ही इज पुअर, वह गरीब है फिर भी खुश है। कह रहा है कि वह गरीब है फिर भी खुश है, तो इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। काफी इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके से पेपर में आएंगे, तो तैयारी अच्छे से करना है आपको। बी नंबर कह रहे कि चेंज एनी वन ऑफ द डायरेक्टेड, कह रहा है कि इसको डायरेक्ट में चेंज कीजिए। ए नंबर, ही कुड नॉट रीड द इंग्लिश बुक, कह रहा है कि ही कुड नॉट रीड द इंग्लिश बुक, ये जो है आपका पॉजिटिव, कह रहा है ना कि पॉजिटिव में इसको चेंज कीजिए। एक्टिव पैसिव होता है ना, तो इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। यहाँ पे बी नंबर, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, राम जो है अपने कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान बच्चा है, तो इसको क्या करना है,
कंपैरेटिव डिग्री में इसको चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में इसको चेंज करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, समझिएगा जरा। यहाँ पे देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन योर ओन सेंटेंस। कह रहा है कि टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियरली। कह रहा है कि नीचे दो जो दिए गए ए और बी जो मीनिंग्स हैं, इस मीनिंग का अपने वाक्यों में प्रयोग करके इंग्लिश में इसको लिखिएगा। लिखा है बेल, बेल दो लिखा है ना, तो दोनों बेल का मतलब अर्थ अलग अलग होता है। इसको वाक्य में प्रयोग, जैसे पढ़ते हैं ना मुहावरे, वैसे ही इंग्लिश में ये है वाक्य में प्रयोग करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे कोर्स लिखा है, कोर्स, दोनों कोर्स का उच्चारण एक ही है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है अलग अलग है। तो इसमें से आपको किसी एक को ही करना है, ठीक है ना, किसी एक को। एनी वन कह रहा है, इसका मतलब होता है एक को कीजिए दोनों में से। आगे देखिए डी नंबर क्या लिखा गया है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। डी नंबर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रश्न में से जो 4 विकल्प हैं, इसमें से किसी एक विकल्प को चयन कीजिए। लिखा है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। एक व्यक्ति जो सरकार का होता है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, इसके बाद एरिस्टोक्रेसी, इसके बाद आरोक्रेसी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट का पर्सन होता है, गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार का जो व्यक्ति होता है, सरकारी नौकरी करता है, उसको क्या बोल सकते हैं? 4 ऑप्शन से आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से पेपर आते हैं। यहाँ पे लिखा है ए फूल्स प्रेडिस। एक फूल्स प्रेडिस का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस चारों में से कौन सा? यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है, तो तीनों में से कोई एक सत्य है, इसको पहचानना था, ठीक है। इसी तरीके से आएगा ई नंबर। देखिए द सिनोनिम ऑफ क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी। क्रूअल का मतलब निर्दयी, जो देखकर जलता है, ईर्ष्या होती है, उसको बोलते हैं क्रूअल। और इसका सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो क्रूअल का क्या होगा? यहाँ पे मर्सिलेस होगा कि ब्रेव होगा कि बैड होगा कि इल होगा। 4 ऑप्शन में से आपको मालूम होना चाहिए। काफी इजी क्वेश्चन पेपर बना है, बहुत ही सिंपल। इसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आपको बता रहा हूँ कैसा आएगा पेपर। यहाँ पे देखिए एक नंबर, रमेश इज मोर टॉलर देन मुकेश, विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इन एरर। कह रहा है ऊपर दिए गए सेंटेंस जो है, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो गलती है? रमेश मोर टॉलर देन मुकेश। जो रमेश है मुकेश से काफी अधिक लंबा है, तो इसमें कौन सा गलती है? दैन गलती है, या इज गलती है, या टॉलर गलती है, या मोर गलती है? तो मोर टॉलर का मतलब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कौन सा वर्ड गलती है, यही पूछा है। जी नंबर एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का विलोम शब्द पूछा है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विलोम होता है, विपरीत होता है। तो यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट का विलोम क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? परमिस्ड। यहाँ पे जो भी बच्चे को मालूम है ना, कंफर्म ऐसा ही पेपर आने वाला है। तैयारी जबरदस्त कीजिए। सॉल्यूशन के साथ में इसको कैसे प्रोवाइड करेंगे आपको तुरंत बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। यहाँ पे जबरदस्त इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब सारे चीज की तैयारी कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए आपको हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया जाएगा और इसी को बदलना होता है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। क्या दिया है कि आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। तो देखिए आपके पास कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई उम्मीद बनाकर जीना चाहिए, कोई आशा होना चाहिए, तभी आपका जीवन जो है सफल है। पर यदि आशा ना होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। यानी कि जिसके पास किसी भी कार्य को करने के लिए लक्ष्य नहीं है, वो जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है, बहुत ही परेशानी, दुखमय हो जाता है। अब लिखा है कि विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं। विद्यार्थी जो होते हैं साल भर अच्छे से अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, केवल इसी आशा पर कि वे सफलता का मुख देखें, यानी कि अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो और अच्छे नंबर लाएं, पास हो जाएं। अब देखिए एक किसान घोर उष्णता, यानी कि जो किसान होता है बहुत कठिन मेहनत और शीत तकित की भी ध्यान करता है। जो किसान होता है कठिन गर्मी, ऋतु, ठंडी, कोई भी मौसम हो तो अपनी जो खेती होता है टाइम से करता है। इसी प्रकार व्यापारी लोग
व्यापार में धन लगाते हैं। जो व्यापारी होते हैं अपना दुकान खोलते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें अपना पहले खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि पैसा लगाते हैं केवल इसी आशा का कि आश्रय जो लेकर, ताकि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो, यानी कि आगे चलकर उसमें फायदा हो। तो इसी को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, इस तरीके से पेपर में आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें जो सेक्शन है आपका डी है, और ये जो सेक्शन आता है लिटरेचर बुक से आता है, और ये 43 नंबर का बनाया गया है। समझिए कितना महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए 3 प्रश्न ए बी सी, इन तीनों में से किसी 2 प्रश्नों का सही जवाब दीजिए, और ये 8 नंबर के हैं, यानी कहने का मतलब 4-4 नंबर के दोनों क्वेश्चन 8 नंबर। चलिए क्वेश्चन पहला लिखा है इसमें कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला गो टू मीट गांधी जी, यानी कि राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से क्यों मिला, ये प्रश्न पूछा गया है। जवाब देना है, 4 नंबर मिलेगा इस पर। बी नंबर, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी डगलस ने पानी के प्रतिबिंब जो था उससे क्यों डर गया था। इसका मैं वीडियो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस का बना दिया हूँ। जबरदस्त क्वेश्चंस हैं सभी, ये जितने आप देख रहे हैं ना, सभी क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन बनाया हूँ, आपको मैं दिखा दूंगा, आप देखिएगा। यहाँ पे सी नंबर, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। तो इस क्वेश्चन में से किसी 2 को करना था, 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको जो आए 2 कर लेना। 8 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है 2A और B दिए गया है, इस क्वेश्चन को बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। क्या बोला जाता है? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोला जाता है इसी को। और ये जो क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, केवल एक ही करेंगे लेकिन 7 नंबर पाएंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है कि हु आज साहेब, साहेब कौन था, व्हाट वाज द पायलट दैट कंप्लेड हिम टू वंडर द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकर्स, यानी कि इसमें से किसी एक को करेंगे। बी नंबर लिखा है व्हाट हैपन एट लास्ट, लास्ट में क्या घटना घटित होती है। हाउ डिड मिस्टर एम हैमेल लास्ट क्लास, यानी कि जब लास्ट क्लास करने जाते हैं, अपना अंतिम क्लास देने जाते हैं। तो इसमें से किसी एक को करना है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, रीड द एक्सट्रैक्ट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे कह रहा है कि नीचे जो दिया गया आपका ये एक्सट्रैक्ट है, इसी को बोलते हैं स्टेंजा। क्या बोलते हैं? स्टेंजा बोलते हैं, और इसको एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं, और ये पेपर में 6 नंबर का आता है। ठीक है, चलिए लिखा है कि परहैप्स, यानी परहैप्स का मतलब होता है शायद। द अर्थ कैन टीच अस, यहाँ पे एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेथ एंड लेटर प्रूव्स एज टू बी अलिव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो ये जो आप चैप्टर पढ़े हैं, आपको मालूम चल गया हो कौन से चैप्टर से जो है, कौन सा पोयम का चैप्टर से स्टेंजा को दिया गया है, और इसी में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए 3 क्वेश्चन कौन कौन से, ध्यान से देखिए। ए नंबर, व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीचर्स, इस लेसन में हमें पृथ्वी के बारे में क्या सीख मिलती है, क्या मिल सकती है, ये पूछा है। बी नंबर, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, पोयम जो है कवि जो है हमसे क्या कहने के लिए बोलता है, क्या करने को कहता है, क्या सिखाने को बोलता है। सी नंबर, व्हाट रिमेन्स अलिव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। इसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना था। ओके, आगे क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर, गिव द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम्स। नीचे दिए गए पोयम्स में से 2 पोयम दिया है, इन दोनों पोयम्स में से किसी एक पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। 4 नंबर मिलेगा, तुरंत मिलेगा। चलिए क्या लिखा है, माई मदर एट 66, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप 100% इसको तैयार कर लेते हैं तो पेपर में, बोर्ड एग्जाम में तो 100% आएगा ही, आपको प्री बोर्ड में और अर्धवार्षिक हाफ ईयरली में भी मिलेगा। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, कहेंगे तो सारी वीडियोज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाकर के चेक कीजिएगा। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम्ब, ये भी क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। इसमें से किसी एक सेंट्रल आइडिया को अच्छे से तैयार कर लेना। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, आंसर एनी वन ऑफ द 2 फॉलोइंग, नीचे दिए गए प्रश्न में से आपको किसी 2 प्रश्नों का जवाब देना है। ये भी 8 नंबर का। क्या लिखा है, व्हाट प्रेडिकेशन वाज मेड एट द टाइम ऑफ द टाइगर ऑफ बर्थ। बी नंबर, व्हाट वुड चार्ली न्यू
नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। और सी नंबर व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड आइस प्रोग्राम। इसमें से किसी दो को करना है, जो आपको इजी लगे, जो याद हो वो कर ले सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन लास्ट है इस पेपर का क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रश्न में से किसी दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लेकिन यहाँ पे गलती तो छापा है, प्रिंट जो है गलती किया है, एनी टू नहीं होना चाहिए, एनी वन होना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। और लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होता है ना, ये एक प्रश्न का जवाब देना होता है, दो में से किसी एक को। तो यहाँ पे 2 लिखा है, गलती किया है, लेकिन किसी एक को करना है, 7 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर इज द सिचुएटेड, हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय क्रिस्ट एम। तो ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए, 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछा है ना, देखिए समझिए। व्हाट वाज द थर्ड लेवल एक क्वेश्चन, वेयर इज द सिचुएटेड 2 नंबर, हाउ वाज डिस्क्राइब्ड बाय क्रिस्ट एम 3 क्वेश्चन पूछा है ना। बी नंबर हु वाज द टाइगर किंग कौन था, और हु वाज द नेम्ड ऑफ टाइगर किंग्स, और टाइगर किंग का नाम क्या था। तो इसी तरीके से पेपर आपके आएंगे, यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे। और इसका सलूशन अगर कहते हैं तो मैं इस एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, अच्छे से कॉपी पे लिख करके एक एक क्वेश्चन का समझा करके। तो वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, क्योंकि सलूशन नेक्स्ट डे इसका हम प्रोवाइड करेंगे। और एक चीज, जो भी बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं, जिनका अर्धवार्षिक पेपर चल रहे हैं, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना पेपर को साफ स्पष्ट सेंड कर सकते हैं, ताकि इसका सभी हम अपलोड करें वीडियो। देखिए व्हाट्सएप नंबर आप नोट कीजिए, यहाँ पे 63 यहाँ पे 791, अब यहाँ पे 2241 पे आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, साफ क्लीन फोटो भेजिएगा, ताकि अपलोड करेंगे तो अच्छा दिखे, सभी बच्चों को हेल्प मिले। तो वीडियो को लाइक करके चैनल पे सब्सक्राइब करके रेडी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ सलूशन में।